तो हेलो गाइस, वेलकम टू दी गेन नॉलेज। आज की जो हमारी पहली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ आएगा एकदम इजी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। सो लेट्स बिगिन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को समझने से पहले नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, नेचुरल जस्टिस होता क्या है, वो समझ लेना बहुत जरूरी है। नेचुरल जस्टिस एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इंश्योर करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस को। ये दो बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। पहला, कोई भी अपने खुद के केस में जज नहीं होना चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, अगर एक टीचर अपने ही स्टूडेंट की कंप्लेंट के अगेंस्ट डिसीजन ले रहा है तो उस टीचर का डिसीजन इम्पार्शियल नहीं हो सकता। इसलिए एक इंडिपेंडेंट टीचर को ही इस केस को देखना चाहिए। सेकंड, हर पार्टी को सुनने का मौका मिलना चाहिए। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाला जा रहा है तो उस एम्प्लॉय को अपनी डिफेंस या एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह से डिसीजन फेयर होगा क्योंकि दोनों साइड्स को सुना जाएगा। इन प्रिंसिपल्स का एम ये है कि किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर किया जा सके। तो अब हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आई होप आपको नेचुरल जस्टिस क्या होता है वो समझ आ गया होगा, बट अब हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं अब आपको रीड करके दिखाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आपको उसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। इन दिस लेसन यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द concept of natural justice. Natural justice is simple words means the minimum standards or principles which the administrative authorities should follow in deciding matters which have the civil consequences. There are mainly two principles of natural justice which every administrative authority should follow, whether or not these are specifically provided in the relevant acts or rules. Principles are: no one should be the judge in his or her own case. Second, each party should be given the opportunity to be heard. मतलब नेचुरल जस्टिस को सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को सिविल कॉन्सिक्वेंसेस वाले मैटर डिसाइड करते वक्त फॉलो करने चाहिए। मेनली नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल्स हैं जो हर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को फॉलो करने चाहिए, चाहे ये स्पेसिफिक एक्ट्स या रूल्स में मेंशन हो या नहीं। पहला, कोई भी अपने खुद के केस में जज नहीं होना चाहिए। सेकंड, हर पार्टी को सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो आई होप ये आपको इतना पैराग्राफ भी आपको समझ आया होगा। तो मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस 6.1। जस्ट अ सेकंड। तो यस, नाउ 6.1, concept of natural justice. Natural justice implies fairness, reasonableness, equity, and equality. Natural justice is a concept of common law and it is the common law world counterpart of the American concept of procedural due process. Natural justice represents higher procedural principle developed by judges which every administrative agency must follow in taking any decision adversely affecting rights of private individual. तो देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, रीजनेबलनेस, इक्विटी और इक्वालिटी। ये एक कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट है और अमेरिकन लॉ के प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस का काउंटर पार्ट है। नेचुरल जस्टिस वो हायर प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स हैं जो जजेस ने डेवलप किए हैं और जो हर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को फॉलो करना पड़ता है जब वो किसी भी डिसीजन को लेते हैं जो किसी व्यक्ति के अधिकारों को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Natural justice meant many things to many writers, lawyers, and system of law. It is used interchangeably with divine law, justice, genium, and the common law of the nations. It is a concept of changing content. However, just a second. Yes.
However, this does not mean that at a given time of at a given time no fixed principle of natural justice can be identified. The principle of natural justice through various decisions of courts can be easily ascertained through their application in a given situation may depend on multifarious factors. In a welfare state like India, the role and jurisdiction of administrative agencies is increasing at a rapid pace. The concept of rule of law would lose its validity if the instrumentalities of the state are not charged with the duty of discharging these functions in a fair and just manner. The principle of natural justice were firmly grounded under various articles of the Constitution. With the introduction of the concept of substantive and procedural due process in Article 21 of the Constitution, all that fairness which is included in principle of natural justice can be read into Article 21 when a person deprived of his life and personal liberty. In other areas, it is Article 14 which incorporates the principle of natural justice. Article 14 applies not only the discriminatory class legislation on but also to arbitrary or discriminatory state action. Because violation of natural justice results in arbitrariness, therefore violation of natural justice is violation of equality clause of Article 14. Therefore, now the principle of natural justice cannot be wholly disregarded by law because this would violate the fundamental rights guaranteed by Articles 14 and 21 of the Constitution. There are mainly two principles of natural justice. These principle, these two principles are nemo judex in causa sua, which means no one should be made a judge in his own cause, sorry, and the rule against bias, or the ultram partem, which means to hear the other party, or no one should be condemned unheard. तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में इजी लैंग्वेज में। इसमें ये कह रहा है नेचुरल जस्टिस का मतलब अलग अलग राइटर्स लॉयर्स और लीगल सिस्टम के लिए अलग हो सकता है। ये टर्म डिवाइन लॉ जस्ट जेंटियम और कॉमन लॉ ऑफ नेशंस के साथ इंटरचेंजेबली यूज होता है। इसका कंटेंट वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं होते। कोर्ट्स के डिसीजन से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इनका एप्लीकेशन सिचुएशन के हिसाब से अलग हो सकता है। इंडिया जैसे वेलफेयर स्टेट में सॉरी इंडिया जैसे वेलफेयर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के रोल तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर स्टेट की एजेंसीज की फेयर और जस्ट मैनर में काम नहीं करेंगी तो रूल ऑफ लॉ की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फर्मली ग्राउंडेड है। आर्टिकल 21 में सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो फेयरनेस नेचुरल जस्टिस में होती है वो भी आर्टिकल 21 में समझी जा सकती है। और जब किसी को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जाता है तब आर्टिकल 14 भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इंक्लूड करता है और डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्ररी स्टेट एक्शंस के केस में लागू होता है। नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन आर्बिट्रेरीनेस को जन्म देता है जो आर्टिकल 14 के इक्वालिटी क्लॉज के वॉयलेशन है। नेचुरल जस्टिस के दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला है जो हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बस उसके यहाँ पे टर्म दे रखे हैं, देखिए हमने यहाँ भी पढ़ा था ये दो, बट इनको एक टर्मिनोलॉजी से समझते हैं। तो पहले वाले का है नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, मतलब कोई भी अपने खुद के केस में जज नहीं बन सकता। सेकेंड ऑडी होल्ट्रम पार्टम, विच मीन्स दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए, किसी को बिना सुने सजा नहीं देनी चाहिए, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है। ऐसा करना गलत है अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं करते तो। सो मूविंग फॉरवर्ड, यस, तो अब हम बात करेंगे रूल अगेंस्ट बायस की। 6.2 रूल अगेंस्ट बायस। सो लेट्स बिगिन। बायस
means an operative prejudice, whether conscious or unconscious, in relation to a party or issue. Therefore, the rule against bias strikes against those factors which may improperly influence a judge in arriving at a decision in any particular case. The requirement of this principle is that the judge must be impartial and must decide the case objectively on the bias of the evidence on record. Therefore, if a person for whatever reason cannot take an objective decision on the bias of evidence on record, he shall be said to be biased. A person cannot take an objective decision in a case in which she has an interest for. As human psychology tells us, very rarely can people take decisions against their own interest. This rules of disqualification is applied not only to avoid the possibility of partial decision but also to ensure public confidence in the impartiality of administrative adjudicatory process, because not only must no man be judged in his or own cause, but also justice should not only be not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done. Minimal requirement of natural justice is that the authority must be composed of impartial persons acting fairly without prejudice and bias. A decision which is a result of bias is a nullity, and the trial is quorum non juris. Interference of bias therefore can be drawn only on the bias of factual matrix and not merely on the basis of insinuations, conjectures, and surmises. Bias manifests variously and may affect the decision in variety of ways. तो अब हम इस पैरा को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पैराग्राफ में रूल अगेंस्ट बायस में ये बताया गया है कि बायस का मतलब है किसी पार्टी या इशू के रिलेशन में एक तरह का प्रेजुडिस होना, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस। इसलिए रूल अगेंस्ट बायस उन फैक्टर्स के खिलाफ होती है जो जज को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जज को इम्पार्शियल रहना चाहिए और केस को ऑब्जेक्टिवली एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकता कि उसकी अपनी इंटरेस्ट है तो वो बायस माना जाएगा। अगर किसी केस में जज को अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो इम्पार्शियल डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानी साइकोलॉजी कहता है कि लोग अपने खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ बहुत कम डिसीजन लेते हैं। ये रूल डिस्क्वालिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए नहीं है, बल्कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंश्योर करने के लिए भी है। जस्टिस सिर्फ किया नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो दिखाई भी देना चाहिए कि किया गया है। नेचुरल जस्टिस का मिनिमल रिक्वायरमेंट है कि अथॉरिटी इम्पार्शियल लोगों से बनी हो और जो फेयर और विदाउट प्रेजुडिस काम करे। अगर डिसीजन बायस के बेसिस पे लिया गया है तो वो इनवैलिड होता है और ट्रायल को कोरम नॉन जुडिस माना जाता है। बायस का इन्फेरेंस सिर्फ एक्चुअल बेसिस पे पर ही ड्रॉ किया जा सकता है, बस इंसुएशंस और assumptions पर नहीं। बायस अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है और डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। तो इस पैराग्राफ में बस इतना ही बताया गया है। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे ये पर्सनल बायस की 6.2.1 की। देखिए, पर्सनल बायस अराइजेस, तो पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताऊंगा। सो personal bias arises from a certain relationship equation between the deciding authority and the parties which incline him or her unfavorably or otherwise on other side of one of the parties before him or her. Just a second. So yes, such equation may develop out of varied forms of personal or professional hostility or friendship. However,